हेलो एवरीवन गाइस। बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना है कि हम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो क्या हमें पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ लेना चाहिए, ए एन द पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइस बुरा मत मानिएगा, जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हैं, ठीक है, आप भैया पूरा ग्रामर में खो जाइए, जस्ट डेल्व इनटू इट। लेकिन अगर आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना है ना, अब बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं बहुत अच्छे ग्रामर में, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, और ये फैक्ट है, आप माने या ना माने। तो जो ऐसे टीचर होते हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि वो स्पीकिंग पर ज़्यादा काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जानते हैं, ग्रामर भी जानते हैं, अंग्रेजी बोलना भी जानते हैं। यानी कि बोलना तब आएगा जब हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब है तो क्या ग्रामर बेकार है? पढ़े ना। देखिए, ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है अंग्रेजी बोलने के लिए, वो समझिए। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता ना, कसम से कह रहा हूँ, मैं ये नाउन प्रोनाउन 5 प्रकार के और ये 10 प्रकार के नहीं करता अगर मुझे अंग्रेजी बोलना है। सिंपल सा फंडा है, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। आप जो बोलना चाहते हैं बस वो सेंटेंस बनाने का नियम पता होना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा क्या काम करता है? सबसे ज़्यादा आपका टेंस वाला सेक्शन काम करता है। 90% से ज़्यादा अंग्रेजी आप टेंस बेस्ड बोल सकते हैं। कैसे? मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखा सकता हूं। आप तय करना कि उसमें कितना टेंस था और कितना दुनिया भर का ग्रामर था। अभी आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको सेंटेंस मेकिंग सीखना है और टेंस पर काम करना है। जैसे आपका टेंस ओके होता है, टेंस के अंदर आपका स्टेट ऑफ बीइंग भी मैं डाल रहा हूँ, स्टेट ऑफ पोजीशन भी डाल रहा हूँ, और टेंस पूरा एक्शन तो है ही। और ये जब सब आ जाएगा तो आप एक स्टोरी टेलिंग चालू कर देना। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं आपको अभी एक झूठी कहानी सुनाता हूँ, आप बताना कि उसमें कितने परसेंट टेंस का इस्तेमाल है और कितना अलग आइटम मैंने यूज़ किया। शुरू करें, चल। ओके, सो एक फेक स्टोरी करते हैं। मान लीजिए कि मैं कल घर पर था और किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, तो मैं इस पर कैसे एक झूठी कहानी बनाऊंगा। ओके, सो येस्टरडे आई वॉज एट माई होम, आई वॉज वॉचिंग टीवी। Suddenly, I heard knocking sound emanating from the door. I stopped watching TV. I turned off the TV. I went to the door and I opened it. No sooner did I open the door than a boy hugged me and started crying. He cried his eyes out. I got absolutely transfixed seeing him crying bitterly. When I saw him, I was really perplexed that he was my classmate. That time he was crying and he was not able to speak anything. But I recognized him that he was my classmate when I was in my school. I asked him to come inside. He sat on the couch and I asked him, "What happened? Why are you crying?" He said, "My mother is admitted in a hospital." And I went to everyone to ask for money, but nobody helped me. Suddenly, I thought of you and I knew your address. That's why I came to you. And I started crying because you are my only hope. If you don't give me money either, my mother will die. When I heard him saying this, I was absolutely baffled and sad at the same time. I consoled him and gave him the money that he wanted. And after that, uh, he took the money, he became very happy, and again he started crying. He hugged me tightly. I said, "Don't worry, I will go with you." I went to the hospital with him where his mother was admitted. His mother had to undergo an operation, surgery was done, and whatever extra money was required, I paid. When surgery was done, we went into the ICU to see his mother. She was able to speak. Then he became happy, I became happy too. He touched my feet. He said that you are like a god to me. You saved my mother. I don't know how I'll repay the money. I said, "Don't worry. In future, when you have a lot of money,
then you can return. If you don't have money, forget about it. After that, I came back to my home. I also started crying. I started crying to see the pathetic condition of my classmate. I started crying thinking about those people who don't help others. And I started crying, being happy that I was able to save his mother. फर्स्ट, अब आप बताइए दोस्तों कि मैंने अभी के अभी लाइव अभी आपके सामने कहानी को क्रिएट किया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलता चला गया, अब जो मन में आया बोलता चला गया। तो ये जो मैंने बोला, ये कैसे बोला, ज़्यादातर इसमें आप चेक करना कि इसमें टेंस ही मैंने यूज़ किया है। ज़्यादातर कहीं कहीं हो सकता है कभी मॉडल कहीं आ जाए, कभी हैव टू हैज टू कहीं आ जाए, ज़्यादातर टेंस है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने आप को यार कम से कम आधा घंटा दे दीजिए, ठीक है। ये मत बहाने बनाइए कि मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को संभालना है, खाना पकाना है, भाई सब करना है। ये जो इंस्टा पे रील जो खेलते हैं ना लोग, एक एक घंटा टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, उसके लिए टाइम मिल जाता है। आप मेरी बातें बुरी लगेंगी सबको, लेकिन आपको सिर्फ हाफ एन आवर खुद को दीजिए और मेरे कहने पर एक मोबाइल फ़ोन उठाइए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और झूठी कहानी बोलिए। अब कैसे कहानी बोलेंगे, एकदम मैं आपको सिचुएशन देता हूँ ना। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं घर पर थी, अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया, ये सिचुएशन हो गया। मैं मार्केट गया, अचानक मैंने दोस्त को देख लिया, ये सिचुएशन हो गया। मैं सब्जी काट रहा था, अचानक मेरी उंगली कट गई, ये सिचुएशन हो गया। ये मतलब इतना बोल के फिर कहानी को झूठी झूठी आगे आपको बढ़ाते चले जाए। ये कीजिए दोस्तों, चाहे वो मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स देख रहे हो, चाहे ये मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये सबके लिए ऐसे ही मैंने किया है। और यही आपसे बहुत सारा मोटा पैसा लेकर के, आपसे बहुत सारा पैसा लेकर के लोग पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं, आपको टॉपिक देते हैं, रटवा देते हैं, आओ स्टेज पर बोलो। तब जब ज़्यादा पैसा आप खर्च करेंगे तो शायद आपको अच्छा लगता होगा कि वाह वाह मैंने खर्च किया तो आज तो मैं सीख ही जाऊँगा। लेकिन अभी जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसको आप बस सुनेंगे और बस अगला वीडियो देख लेंगे, यही होता है। इसलिए मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो बात मानते नहीं, इसलिए मैं नाराज़ हो जाता हूँ कि वही मतलब ये इंग्लिश स्पीकिंग ऐसा हो गया है कि कैसे वो ब्यूटी क्रीम के प्रचार आते हैं, हमेशा क्रीम लगाओ, आज तक कोई गोरा नहीं हुआ। उसी तरीके से अंग्रेजी का ऐसा हो गया है भाई कि दुनिया भर की क्लासेस कर ली, सब कर लिया, अभी भी अंग्रेजी में बंदा परफेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ रो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो जब तक आप रोते रहेंगे ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे बस का नहीं है, आप नहीं सीख पाएंगे। एक बार रोना बंद कर दीजिए और फोकस कीजिए कि करना क्या है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कीजिए 2 चीज़ें, स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन, इन दोनों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया परफेक्ट है। उसके बाद होता है कि अच्छे अच्छे वर्ड्स लगाए, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स लगाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। पता नहीं कितने लोगों को मैंने हर्ट किया होगा अपनी बातों से, तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे अगर आपको बुरा लगा हो, बट फोकस जरूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, आप बन जाएंगे फराटे का। सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। भाई जो बंदा स्टोरी टेलिंग कर रहा है वो इतना तो समझदार है ना कि उसको सेंटेंस मेकिंग आता होगा, वो अपना भी वीडियो रिकॉर्ड करे और एक बार सुने कि अरे यार यहाँ तो सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, वो मैंने गलत कर दिया, यहाँ तो यार आई वॉज गोइंग होना चाहिए था, मैंने तो आई वॉज गोन कर दिया, ये तो पता चल जाएगा। ये आप कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।